हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राउज एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राउज एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर एक बार फिर से राउज एकेडमी भोपाल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए जनरल स्टडीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। और यहां पर मैं आशुतोष गौतम आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाला हूं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू। तो बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। आईएसटी, आपको भी पता है भारत की जो मानक समय रेखा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मेरे साथ आप लोग सभी लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आप सभी लोग आंसर जरूर करेंगे। चलिए आंसर सभी को करना है, ठीक है ना। देखिए यहां पर आंसर करके ना आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। आइए देखते हैं, बहुत ही डिटेल से समझते हैं इन सब चीजों को। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वही भारत की मानक समय रेखा है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये वाली जो लाइन है। अब देखेंगे भैया आखिर ये भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है हमारा। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। क्या बातें देख पा रहे हैं। तो यहां पर क्लियरली हम सब देख पा रहे हैं कि सर जो भारत की मानक समय रेखा है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वो तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरती। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है आप सभी लोग याद करेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। क्या बातें क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाई रेड क्लिफ लाइन। निम्नलिखित में से कौन से दो देश है जिनके बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। एकदम सही जवाब सभी को देना है। आप सभी को बताना है कि किन दो देशों के बीच की जो बाउंड्री लाइन है, जो सीमा रेखा है, वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। देखिए कहीं पर भी अगर आपके डाउट होते हैं तो वो चीज भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री लाइन है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और आप सभी को पता है रेड क्लिफ लाइन का जो डिमार्केशन है या रेड क्लिफ लाइन कब डिसाइड की गई थी, 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब अगर हमने रेड क्लिफ लाइन की बात की है तो लगे हाथ भारत और चीन की भी बात कर लेते हैं। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। अगर बात करें भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री लाइन है, एज सच कोई नाम नहीं है, बट यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो वो नदी आपको याद रखना है, काली नदी। कौन सी नदी है भैया, काली नदी। आइए मैप के माध्यम से भी हम देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि भारत और पाकिस्तान के बीच की ये जो बाउंड्री लाइन है, ये कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। अगर बात करें भारत और चाइना की, भारत और चाइना की, तो इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। अगर बात करें भारत और अफगानिस्तान की तो इसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। अगर बात करें भारत और चाइना की जो बाउंड्री लाइन है, इसे हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका दूसरा नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल।
ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपको दिमाग में रखना है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी है, इस नदी का नाम भी आपको याद रखना है, काली नदी। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को, उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेस द बाउंड्रीज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। हमें बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी बाउंड्री लाइन सबसे अधिक राज्यों से लगती है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसके चारों तरफ या आसपास सबसे अधिक राज्य हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। आपको आंसर करना है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा ज्यादा से ज्यादा राज्यों से लगती है या आसपास सबसे अधिक राज्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की बाउंड्री टच होती है या सीमा रेखा बनाते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको पता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। टोटल कितने हुए? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और एक कौन सा राज्य है? और एक लास्ट है, आपको याद होना चाहिए, राजस्थान। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो कुल मिला के 9 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के छात्र होने के नाते एक सवाल पूछूं, मध्य प्रदेश की जो सीमा रेखा है, मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है, वो कितने राज्यों से लगती है? आप फटाफट कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग बताएंगे तब तक। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल 9 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा लगती है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इज द डंकन पास लोकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डंकन दर्रा है, सॉरी डंकन जो पास है वो कहां पर है? डंकन पास कहां पर है? सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिटवीन द साउथ एंड लिटिल अंडमान, बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, बिटवीन द नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, एंड बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है ना, तो आपको बताना है इन चारों में से कहां पर डंकन पास सिचुएटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए साउथ एंड लिटिल अंडमान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर मैप में, तो ये वाला जो पोर्शन है बिटवीन द साउथ एंड लिटिल अंडमान, ये हमारा है डंकन पास। अगर लिटिल अंडमान और कार निकोबार की बात करेंगे तो ये है हमारा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना। अगर बात करेंगे नॉर्थ अंडमान और ऊपर है हमारा म्यांमार वाला एरिया, तो उसे बोलते हैं कोको चैनल या कोको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहां पर आपको याद रखना है कि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डंकन पास है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं नारकोंडम और बैरन, ये भारत में 2 वॉल्केनिक आइसलैंड है। ठीक है ना, जिनमें से नारकोंडम तो अभी क्या बोल सकते हैं, सुषुप्त है। ठीक है ना, और एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? बैरन आइसलैंड। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड द ट्विन सिटी। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऐसे 2 शहर हैं जिन्हें जुड़वा शहर बोला जाता है। कौन से ऐसे 2 शहर हैं जिन्हें जुड़वा शहर बोला जाता है? दिल्ली और फरीदाबाद, मुंबई और पुणे, सिकंदराबाद और हैदराबाद, और बेंगलोर और मैसूर। कौन से ऐसे 2 शहर हैं जिन्हें जुड़वा शहर बोला जाता है? चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और सिकंदराबाद। देखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अगर बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा है जो भारत की मानक समय रेखा है? इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है। और इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सभी लोग मेरे साथ याद ही कर लेंगे, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वही भारत की मानक समय रेखा है, पहली बात। दूसरी चीज हमने यहां पर देखा, ये भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया इज इन साइज, अगर बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर चौथा? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम प्रेशर या परीक्षा के दबाव में हम कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत का विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 7वां स्थान है, और जनसंख्या में तो हम पहले स्थान पर पहुंच गए। ठीक है ना, चलिए, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर बात करेंगे सबसे बड़ा जो देश है, अगर बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? लिखेंगे रशिया, रशिया है। फिर कौन सा है? कनाडा है। फिर कौन सा है? चाइना, यूएसए, ब्राजील, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया और फिर है हमारा प्यारा भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भैया? 7वां स्थान है। चीजों को नोट करते चलेंगे। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित दिए गए देशों को सही क्रम में जमाइए, वहां पे ये सब चीजें काम में आएंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 6, 7, 8 या 9। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 8। तो भारत में ऐसे 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले तो हमें कर्क रेखा के बारे में थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए कि कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब सर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से होते हैं वो राज्य? सबसे पहले तो मिजोरम है, मिजोरम के बाद त्रिपुरा है, देख सकते हैं यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कौन कौन से हैं एक बार मेरे साथ में आप सभी लोग नोट काउंट करेंगे। सबसे पहले तो मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद हमारा कौन सा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है भैया झारखंड, झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है राजस्थान और राजस्थान के बाद है गुजरात। तो कुल 8 राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है ना, और ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया सिचुएटेड? बहुत अच्छा सवाल है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी या फिर ऑप्शन नंबर डी केरला। तो भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है? ठीक है ना, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार। बहुत लोगों के दिमाग में ये चला होगा कि सर इसका आंसर कन्याकुमारी है, बट क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु या मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु? तो जब तक ऐसे सवाल ना पूछा जाए तब तक हमें आंसर क्या लगाना है? ग्रेट निकोबार।
तो आइए एक बार हम बात कर लेते हैं भारत के जो सबसे बोल सकते हैं मुख्य बिंदु कहलाते हैं, जैसे सबसे उत्तर में कौन सा, सबसे दक्षिण में कौन सा, सबसे पूर्व में, सबसे दक्षिण में। तो एक बार देख लेते हैं वो चीज भी हम मैप के माध्यम से। अगर बात करेंगे भारत में, तो भारत में और यहां पर कहीं पे हमारा इंदिरा पॉइंट, एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सबसे उत्तर में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे नदन मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल। अगर बात करेंगे सबसे वेस्ट या सबसे पश्चिम में गौहर माथा गुजरात में ये। अगर बात करेंगे सबसे ईस्ट में कबीथू, सबसे ईस्ट में जगह का नाम है कबीथू और जिले का नाम है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश। अगर ओवरऑल इंडियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे यहां पे इंदिरा कॉल है और यहां पर इंदिरा पॉइंट है। इसी का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट। क्या नाम है भैया, पार्सन पॉइंट। और इसी का तीसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट। तो गलती नहीं करेंगे। और ये तीनों ही पॉइंट एक ही जगह का नाम है, चाहे इंदिरा पॉइंट बोलिए, चाहे पार्सन पॉइंट बोलिए, या फिर पिगमेलियन पॉइंट। ये तीनों ही कहां पर आपको मिलेंगे, ग्रेट निकोबार में। क्या बातें क्लियर है। अब अगर बात करेंगे कि मेन लैंड, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है भैया, कन्याकुमारी, और इसी का नाम है केप कैमोरिन। तो जब तक कि ये ना बोला जाए कि मेन लैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब हमारा आंसर होता केप कैमोरिन, कन्याकुमारी। अदरवाइज हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सीधी सीधी बात है, यहां पे वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, भारत का लैटिट्यूड और भारत का लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना। चलिए बहुत ही इजी है, अगर जिसे पता है, आपको ही पता है कि जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट गुजरात से लेके जो इंडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना। अगर बात करेंगे लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का है। और ये जो 6 डिग्री 4 है ना, ये कहाँ का लैटिट्यूड है, आपको पता होना चाहिए, ग्रेट निकोबार का। पर मेन लैंड का क्या है भैया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो आपको याद रखना है, इंडिया का लैटिट्यूड और इंडिया का लॉन्गिट्यूड। क्या बातें क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं आप सभी लोग 97 डिग्री 25 ईस्ट है ये, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यहाँ पे देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और ये वाले पॉइंट का 8 डिग्री है और अंडमान वाले का 6 डिग्री 4 मिनट है। थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी को आंसर करना है। इन चारों में से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी भी एक ट्रिक है, हमेशा इंसान कंफ्यूज होता है मणिपुर और मिजोरम में। तो हमको पता है बांग्लादेश एक गरीब देश है, तो ट्रिक भी यहीं से निकल के आती है। बांग्लादेश एक गरीब देश है, हमको पता है पैसे की कमी है, मतलब बांग्लादेश में मनी नहीं है। मेरी ट्रिक भी यही है, बांग्लादेश में मनी नहीं है, बांग्लादेश में मनी नहीं है। इसका मतलब बांग्लादेश के साथ मणिपुर सीमा नहीं बनाता, क्योंकि इंसान को कंफ्यूजन हमेशा मणिपुर और मिजोरम में ही होता है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है, सर बांग्लादेश में मनी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे मैप में भी देख सकते हैं, ये मणिपुर है। हमारा बांग्लादेश के साथ दूर दूर तक कोई भी सीमा रेखा नहीं बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद द इंडिया। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है
ओके, भारत में हमें बताना है कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, सबसे पहले आप सभी लोग आंसर करेंगे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसका सही जवाब है। आइए देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग मैप में देख पा रहे हैं तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा रेखा है वो 4096 किलोमीटर की है। मतलब सबसे लंबी जो बाउंड्री लाइन है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है, और वो कितनी है, 4096 किलोमीटर। अगर बात करेंगे सबसे कम, तो वो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर की। ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए भी होमवर्क है, या समझ लीजिए एक छोटा सा टास्क है। आप सभी लोगों के लिए टास्क ये है कि आप एक तरफ लिखिएगा कंट्री, कि आखिर भारत की कौन कौन से देशों के साथ सीमा रेखा या बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको लिखना है स्टेट्स, कि आखिर कौन कौन से राज्य हैं जो बाउंड्री लाइन या सीमा रेखा बना रहे हैं। बातें क्लियर है क्या सभी को? ये मेरी तरफ से होमवर्क है। जैसे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं, चाइना के साथ कौन कौन से राज्य हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से हैं, भूटान के साथ कौन कौन से हैं, म्यांमार के साथ कौन कौन से हैं, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करना है, ये मेरी तरफ से टास्क है। ठीक है, बाकी मैं आपको कल इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे कि आखिर कौन कौन से राज्य हैं और वो किन किन देशों के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री लाइन से घिरा हुआ है, या तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री लाइन बनाता है, या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, या जिसके तीन तरफ विदेश है। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ठीक है ना, देखिए अगर आप लोग त्रिपुरा का मैप देखते हैं, अगर आप त्रिपुरा का मैप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो त्रिपुरा जो है वो तीन तरीके से, मतलब तीन साइड से वो विदेशों से घिरा हुआ है। विदेश मतलब बांग्लादेश। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे त्रिपुरा का मैप कुछ इस तरीके से, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश और यहाँ भी बांग्लादेश। मतलब सर त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, भारत का ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। त्रिपुरा के अलावा भी एक राज्य है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, त्रिपुरा के अलावा भी एक और ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, और वो राज्य कौन सा है? और वो राज्य भैया कौन सा? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। त्रिपुरा के अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है? वो आंसर होगा भैया सिक्किम। अगर आप लोग सिक्किम राज्य की लोकेशन जानते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक तरफ क्या है नेपाल, एक तरफ क्या है भूटान, और एक तरफ क्या है चाइना। तो तीन तरफ तीन अलग अलग देशों से भी सीमा साझा करने वाला भैया कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो इस तरीके से भी कई बार पेचीदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर हम अभी ही ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे चल के गलत होने के चांसेस कम होते हैं। आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला कौन सा स्टेट है? और ये क्वेश्चन एमबीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पाक स्ट्रेट। कौन सा है भैया? पाक स्ट्रेट। ठीक है ना, बाकी तो जिब्राल्टर आपको ही पता है, अटलांटिक ओशन है और मेडिटेरियन सी के बीच में है। और मध्य प्रदेश में जिब्राल्टर किसे बोलते हैं? ग्वालियर के किले को बोलते हैं जिब्राल्टर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल रखना होगा। देख सकते हैं पाक स्टेट है, ठीक है, ये एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ श्रीलंका है। ठीक है, चलिए, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ, आपको ही पता है, जो स्ट्रेट होते हैं ना वो दो वाटर बॉडी को जोड़ते हैं और दो लैंड सरफेस को अलग करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो इसी का उल्टा क्या होता है? स्थमस, कि दो लैंड सरफेस को जोड़ते हैं और दो वाटर बॉडी को अलग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी सपना है कि मैं आईएएस, आईपीएस या डेप्यूटी कलेक्टर या डीएसपी बनूं, तो राउज एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। सपोज अगर आप 12th पास हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है जो 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, या फिर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, या आपको लगता है कि मैं मतलब अभी मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप प्रिपरेशन के जिस भी फेज में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, 12th पास हैं, फाइनल ईयर हैं,
या फिर ड्रॉप आउट हैं, ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, तो बहुत से हमारे बहुत से अच्छे अच्छे कोर्स चल रहे हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है, संकल्प है। तो किसी भी बैच को एनरोल करके आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर आप किसी भी चीज को सोच सकते हैं मतलब आप कर सकते हैं। अगर आपने सपना देखा है कि मैं आईएएस आईपीएस बन सकता हूं और आपने के दिमाग में ऐसा विचार आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहता है कि आप लोग प्रिपरेशन करें और अपने सपने को साकार करें। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि अब राव एकेडमी भोपाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन स्टोर में आ चुका है। तो बिना विलंब किए हुए इस बारकोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाना है और राव एकेडमी भोपाल एप्लीकेशन सर्च करना है। वहां से एप्लीकेशन खुद तो डाउनलोड करना ही है, साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है, क्योंकि देखिए यहां पर हमने अगर एमसीक्यू शुरू किया है तो इससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम एप्लीकेशन में भी कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन में भी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द एमपीपीएससी, उसे पाने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। चलिए फिर ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशंस हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आज के सेशन में आप सभी लोगों का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहा होगा और उम्मीद करता हूँ बहुत सी कुछ नई चीजें सीखने को भी मिली हुई हूँ। तो कल से डेली इसी टाइम पर जुड़ना ना भूलें। क्लास को खुद तो लाइक करना ही है, क्लास को खुद शेयर करना ही है और साथ में दोस्तों को भी बताना है। सो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ बीइंग अ गुड एस्पिरेंट ऑफ एमपीपीएससी, आप सभी को इस क्लास, इस चैनल को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।